What's up guys, संजू कीर here, वेलकम टू IFL। चंपारण मटन बना रहा हूँ आज। बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आए थे। इसे अहुना मटन भी कहा जाता है, बिहार की रेसिपी है ये। अहुना मटन कहा इसलिए जाता है क्योंकि मटके में बनता है, तो कोल फायर के ऊपर एकदम मंद आंच पे बहुत ही डिलिशियस, एकदम सिंपल प्रेपरेशन के साथ बहुत ही डिलिशियस मटन बनता है ये। मैं जब भी घर पर मटन बनाता हूँ एक फ्रेश गरम मसाला बनाता हूँ, जिससे मटन में वो जो एक डिलिशियस फ्लेवर है गरम मसाले का बहुत अच्छा आता है। तो सबसे पहले इस मटन के लिए वो वाला गरम मसाला बना लेते हैं। एक पैन को हाई हीट के ऊपर अच्छे से गरम कर लीजिए। एक बार पैन गरम हो जाए तो आंच को एकदम धीमी करके हमें मसाले भूनने हैं। 1.5 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1.5 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 टेबलस्पून काली मिर्च, 2 टीस्पून लौंग, 20 से 22 हरी इलायची, 10 से 12 बड़ी इलायची, 1 टेबलस्पून सौंफ, 2 जावित्री, एक छोटी मुट्ठी भर पत्थर के फूल, 10 से 12 मखाने और 7 से 8 तीखी वाली लाल मिर्च। ये सारे मसाले डालकर एकदम स्लो आंच पर अच्छे से भून लीजिए जब तक कि इसमें से थोड़ी सी फ्रेग्रेंस आ जाए और मसाले हमारे थोड़े से भून जाए। एक बार आपके मसाले ऑलमोस्ट भून चुके होंगे तब 1 टेबलस्पून खसखस डालकर इसे थोड़ा सा और भून लीजिए। अब मसालों को मैंने अच्छे से भून लिया है, इन्हें एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए और अच्छे से ठंडा कर लीजिए पीसने से पहले। मसाले अब ठंडे हो चुके हैं, इन्हें मैं मिक्सर ग्राइंडर में पीस रहा हूँ। तो मिक्सर ग्राइंडर में ऐड करने के बाद आधा जायफल भी ग्रेट करके ऐड कर दीजिए। साथ ही में एक लार्ज पिंच ऑफ सॉल्ट इसमें ऐड कर दीजिए। अब मसालों को साथ में अच्छे से पीस लीजिए और एक फ़ाइन पाउडर बना लीजिए। अब आप देख सकते हो कि मसालों को मैंने अच्छे से फ़ाइन पाउडर में पीस लिया है। इन्हें अब एक छन्नी की मदद से अच्छे से छान लीजिए। हमारा फ्रेश होममेड गरम मसाला रेडी हो गया। अभी हमें कुछ सरसों का तेल है उसे जलाना है, तो आधा कप सरसों का तेल मैंने ले लिया है। सरसों के तेल को अच्छे से जब तक कि वो उसमें से स्मोक नहीं आ जाता है तब तक उसको गरम कर लीजिए और जला लीजिए। अब देख सकते हो धुआं छूट गया है तेल में से। इस स्टेज पर गैस को बंद कर दीजिए और इस सरसों के तेल को ठंडा कर लीजिए। अब हमें मटन को मैरिनेट करना है, तो एक बड़े से बोल में ठंडा किया हुआ 60% सरसों का तेल डाल दीजिए। 1.5 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टेबलस्पून गरम मसाला जो हमने बनाया था, 3 से 4 साबुत लाल मिर्च, 1 इंच दालचीनी, 4 से 5 काली मिर्च, 3 से 4 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 से 2 तेज पत्ते, 3 बड़े चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, 3 से 4 हरी मिर्च स्लिट की हुई, 500 ग्राम स्लाइस किए हुए प्याज, एक बड़ी मुट्ठी भर ताज़ा धनिया और टेस्ट के हिसाब से नमक। ये सारी चीज़ें डालकर आपको अच्छे से इसे मिक्स करना है और अपने हाथों से अच्छे से मसल लेना है। तो अभी आप देख सकते हो मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैं 1 किलो हड्डी वाला गोश्त यानी कि मटन ऐड कर रहा हूँ। तो मटन ऐड करने के बाद अच्छे से आप पूरे मसाले को मटन के ऊपर लगा लीजिए और अच्छे से इस मटन को मिक्स कर लीजिए। तो मटन को हमने अभी मिक्स कर लिया है, अभी इसे हमें पकाना है। तो पकाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मिट्टी की हंडी ले ली है। मिट्टी की हंडी को तैयार करने के लिए इसको रात भर पानी में भिगो लीजिए या इसमें एक बार आप चावल पका सकते हैं। अब इसके अंदर जो हमारा 40% सरसों का तेल बचा था वो डाल दीजिए। डालने के बाद तेल को अच्छे से अंदर की तरफ मटकी में कोट कर लीजिए। अब इसके अंदर मैं अपना मैरिनेट किया हुआ मटन ऐड कर रहा हूँ। मटन के साथ साथ इसमें 2 साबुत लहसुन डाल रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है चंपारण मटन का, ज़रूर ऐड कीजिए। अब इसे हमें सील करना है ऊपर ढक्कन लगा के। तो ढक्कन लगाकर आटे की मदद से ढक्कन को अच्छे से सील कर लीजिए। अब आप देख सकते हो मैंने सील कर लिया है। सील करने के बाद आटे में एक छोटा सा छेद लगा दीजिए कि आपका जो प्रेशर है मटकी के अंदर वो इजीली रिलीज होते जाए। अब यहाँ पर मैंने एक सिगड़ी में कोयला जला कर रखा हुआ है। कोयला आपको जला लेना है और इसकी जब आग बुझ जाए और ये कोयले जो है अंगार बन जाएं
तब आपको इसके ऊपर मटन कुक करना है एकदम मंद आंच के ऊपर। हांडी सेट करने के बाद आपको 1 घंटे के लिए एकदम धीमी आंच के ऊपर मटन को आराम आराम से पकाना है। हर 15 मिनट में आपको हांडी को अच्छे से हिला लेना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हिलाना है। ऐसे कपड़े की मदद से हांडी को निकाल कर साइड में रख दीजिए, फिर कपड़े से अच्छे से ढककर हांडी को एकदम केयरफुली अच्छे से मिक्स कीजिए। इससे क्या होगा, मटन अच्छे से मिक्स हो जाएगा और नीचे लगेगा नहीं। फिर से आपको हांडी रख देनी है आंच के ऊपर और कंटिन्यू करना है कुक करने के लिए। तो मटन को इसी तरीके से पकाना है। आज मैं कोयले के ऊपर पका रहा हूँ। वो जो मैंने एक पॉइंट बोला, जब भी कोयले में एकदम आग निकलती है तभी उसके ऊपर कुक नहीं करते। कोयले की आग जब भी बुझ जाए और कोयले एकदम गरम गरम हो तभी उसके ऊपर कुकिंग होती है, बहुत अच्छी सी एकदम मंद आंच के ऊपर। तो उसी तरीके से आपको कुक करना है। अगर कोयले के ऊपर कुक नहीं करना चाहते तो गैस के ऊपर भी कुक कर सकते हैं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एकदम छोटा वाला जो बर्नर होगा उसमें एकदम लोएस्ट फ्लेम के ऊपर आपको कुक करना है। अब इस मटन को यूजुअली 1 घंटा लगता है पकने के लिए, अगर मटन की क्वालिटी अच्छी है तो। हर 15 मिनट में यानी 3 से 4 बार आपको मटन को अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिस तरीके से मैंने बताया। 1 घंटे के बाद आपका जो मटन है एकदम अच्छे से पक चुका होगा। तो अगर मटन की क्वालिटी थोड़ी ऊपर नीचे है तो 10-15 मिनट ज़्यादा भी लग सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, 1 घंटे के बाद थोड़ी सी हांडी को रेस्ट दे के ढक्कन खोलिए। अगर थोड़ी सी कसर बची हुई है तो आप फिर से 10-15 मिनट के लिए मटन को पकाकर गला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी मैंने 1 घंटे के लिए मिक्स करते हुए बीच बीच में मटन को अच्छे से पका लिया है। हांडी को कोयले से निकाल कर साइड में 5-7 मिनट के लिए आराम से रेस्ट दे दीजिए, ताकि जो प्रेशर है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए और आप इजीली हांडी को खोल पाएँ। तो अभी मैंने 5-7 मिनट के लिए रेस्ट भी दे दिया हांडी को। चलिए चेक कर लेते हैं हमारा मटन किस तरीके से पका है। तो आप अब देख सकते हो क्या रंगत आई है, पूरा तेल जो है वो ऊपर आ चुका है और हमारा मटन भी जो है वो बहुत अच्छे से बन गया है, बहुत अच्छे से पक चुका है। आप चेक करके देख भी सकते हैं, मटन अच्छे से गल चुका है और क्या सुगंध आ रही है इसकी। बहुत ही ज़बरदस्त मटन बना है। आप चाहें तो थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डाल सकते हैं। हमारा अभी जो चंपारण मटन है, अहुना मटन है, उसे सर्व कर लेते हैं YFL स्टाइल। तो बहुत ही इजी रेसिपी है चंपारण मटन बनाने की। तो इसी तरीके से आप घर पे बना सकते हो। हांडी में बनाना थोड़ा सा इसमें ज़रूरी है। इजीली मिल जाती है मार्केट में, ले आइए और बनाइए, बहुत अच्छे फ्लेवर आते हैं। इसे आप चावल के साथ, रोटी के साथ या लिट्टी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत मज़ा आता है इसे खाने में। तो ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी और मुझे बताओ आपको कमेंट्स में कैसी लगी। Share this video with your friends and family. Hit the like button if you like this recipe. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful Champaran mutton recipe at your home. Cheers.